तारीख तो दूर की बात है, यानी सुनवाई होना बाद की बात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। दिलचस्प इसलिए कि वो अपनी नौइयत का एक नया मंजर था और तशवीशनाक इसलिए कि उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी मुख्तलिफ और ख़तरनाक हो सकती थी। आज इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के हवाले से अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी फिर समाअत थी। आज इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब अमजद परवेज साहब तशरीफ नहीं लाए, उन्होंने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दी और ये रीज़न साइट की गई उनकी जानिब से कि वो शदीद दलील है और आज उन्हें एग्जम्पशन दी जाए, वो आज पेश नहीं होंगे। जबकि जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो कि लीड काउंसिल थे इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर इस पर एतराज़ किया, खफगी का इजहार किया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि मामला ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है और ये बात मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान के वकला कहते रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर तो हम जब नहीं जाते थे तब भी ट्रायल कोर्ट के अंदर हमारे खिलाफ ऑर्डर पास हो जाता था, तो यहाँ आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा या ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जब बेल पता है एज अ मैटर ऑफ राइट यहाँ मिलनी है और सजा सस्पेंड होनी है, आप 3 दिन के लिए मेरे जो क्लाइंट है उनको क्यों मजीद जेल में रखना चाह रहे हैं? तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिपोर्टिंग के मुताबिक ये फरमाया कि जो गलती ट्रायल कोर्ट ने कर दी हम वो नहीं करेंगे। 2 wrongs don't make 1 right। अगर देखा जाए असूली तौर पर दुरुस्त बात है। इसके बाद जनाब लतीफ़ खोसा साहब वॉकआउट कर गए और कहा नहीं आएंगे वो इस अदालत में। अदालत में ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, कि पीर वाले दिन कोई ना भी आया तो फैसला सुना देंगे। अपना जहन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस हवाले से बता चुकी है और ये भी बता चुकी है कि ट्रायल कोर्ट ने गलती की है, बट सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो उसके बाद हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा और समझा तो अब तक नहीं होगा। जनाब लतीफ़ खोसा साहब अपने तकरीबन 18-19 साथियों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए और वो लिफ्ट बंद पड़ गई। अब बताया यह जाता है कि उस लिफ्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसके अंदर दाखिल हो गए थे। ये मामला इतना तूल पकड़ गया है कि ये कहाँ तक पहुँचा इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कहा, क्या फरमाया, वो हालात क्या थे, ज़रा पहले देखिए। ये जानबूझ के लिफ्ट खराब करने की कोशिश की गई है ताकि जब वो वहां जाएं वो उस लिफ्ट में फंस जाएं। ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक दाग है। एक काला कोट रह गया था जिसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते थे, आज वो भी कोशिश कर ली। हम मरने से बच गए, लेकिन ये गलत फहमी में है कि इस तरह से वकला के ये अज़्म को मार देंगे। अब ये मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर प्रेस रिलीज जारी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आज जो वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर हुआ, जारी बात है लिफ्ट प्रीमिसेस के अंदर है, वो एक तशवीशनाक मामला है, इमरजेंसी सिचुएशन थी और उनको तशवीश इस बात पर ज़्यादा है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ये कि इट इज़ आयरॉनिक टू नोट दैट नीदर द स्टाफ ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिड एनीथिंग टू ऑफर एनी इमीडिएट हेल्प नो प्रोवाइडेड एनी असिस्टेंस। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने भी ना कोई असिस्टेंस प्रोवाइड की, ना किसी मसले का हल निकाला और तकरीबन 1 घंटे तक लोग फंसे रहे। लतीफ़ खोसा साहब फंसे रहे, उनके साथ ही फंसे रहे। दूसरा मौक़िफ़ यह है कि जी कैपेसिटी इतनी नहीं थी लिफ्ट की, लिफ्ट में इतने ज़्यादा लोग जब घुस जाएंगे तो वो कोलैप्स होगी, इट विल ब्रेक डाउन। लेकिन जनाब शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने भी कहा कि ये इतनी कोशिश की गई है और ये निज़ाम इंसाफ पर भी धब्बा है और ये सारा सिलसिला कहाँ तक जाता है। क्या इसीलिए किया गया कि इमरान खान साहब के को लीड कर के काउंसिल हैं ये सारे और ये तमाम वकला इमरान खान के साथ है इसलिए इनके साथ किया गया? लेकिन रिजल्ट क्या हो सकता था? मतलब इनको लिफ्ट के अंदर बंद करने से आज की समाअत तो ख़त्म हो चुकी थी, लिफ्ट के अंदर इतने लोगों को बंद करने से क्या कोई मैसेज देना था, ये जाहिर करना किया जाना था और ये तशवीश है। ज़रा इसके ऊपर ज़रा खुली डुली बात हो जाए और ये भी कि इमरान खान साहब को लग रहा है कि इस मामले में रिलीफ अब बिल्कुल इट्स राइट एट द कॉर्नर, राइट अराउंड द कॉर्नर। लेकिन फिर जो आज हुआ, क्या इसके पीछे सोची समझी साजिश है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि जनाब ये सैबोटाज। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अईन साहब, मेंबर हैं कोर कमेटी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के वकील भी हैं
बखूबी मामलात को समझते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से और बड़ा कुछ बनते बिगड़ते उन्होंने देखा। आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत को बखूबी जानते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद हों और मैं चाहूँगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब का मौक़िफ़ इस पर ले लूँ शुरू में ही। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है जी? अच्छा, हम कोशिश करते हैं जी आगे चल के उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख पाएँ। लेकिन मैं सबसे पहले शोएब शाहीन साहब आपका, क्योंकि मैंने ये क्लिप भी चलाया, ये मौजूद है, अब आपको ये सारी सूरत हाल जब हो रही थी आप कमरा अदालत से खोसा साहब के साथ निकले या आप कहीं और थे, प्रीमिसेस में नहीं थे उस वक्त? देखें, आज तो तकरीबन 200 के करीब वकला थे, खचाखच भरा हुआ था। कल भी ऐसे ही था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का बड़ा कमरा है, शायद आपने अगर देखा हो, नई कोर्ट बनी है। ठीक, तो जी तो वो ज़ाहिर है बाहर निकलते निकलते लेट हो जाती है। जैसे मेरी अमूमन आदत है कि मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज चूँकि रश बहुत था, अच्छा, तो इसलिए मैं उस रश से बचने के लिए मैंने सीढ़ियाँ इस्तेमाल की। और सीढ़ियों से जब हम नीचे पहुंचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो मुझे उसके जूनियर से बताया कि जी खोसा साहब लिफ्ट में फंस गए हैं दीगर वकला के साथ। इमीडिएटली ज़ाहिर है मैंने रब्ता किया स्टाफ के साथ, चीफ जस्टिस के पीएस के साथ और बाकी दीगर जो लोग इससे मुताल्लिक़ हैं। जी फौरी तौर पर ज़ाहिर है 4 वहाँ लिफ्टें हैं और आम तौर पर 1 या 2 खुली होती हैं। तो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर जो उसका ऑपरेटर है वो आ रहा है। एक जगह ढूंढा, फिर मैंने गौहर साहब को रिक्वेस्ट की, बाकी सारी दोस्तों को, हर एक अमले के जो रेलिवेंट लोग हैं उनको कहें जी जो इसमें ऑपरेटर्स हैं, जो इससे रिलेटेड मुताल्लिक़ लोग हैं, ज़ाहिर हम तो नहीं जानते इस चीज़ को, फौरी तौर पर उनके पास जो मैकेनिकल तरीक़ाकार है इससे उनको खोलने की कोशिश करें। ठीक है। तो हमें कोर्ट शोल्डर मिला। मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे हर एक से रब्ते के बावजूद हमारे मुख्तलिफ दोस्तों से किसी जगह से कोई हमारा ये वक्त कौन सा होगा सर? ये जुम्मे की नमाज के करीब का वक्त है या उससे पहले है? काफ़ी ये वक्त नहीं, उससे पहले का है। तकरीबन 12 बजे का ये सारा वाक़या है और हम कोई 12 बजे से पहले से है या तकरीबन 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ये सारा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ड्रामा रहा। और ये नमाज की जो हमारी होती है सबसे जल्दी भी हो तो 1 बजे, अदरवाइज़ 1:30 बजे 2 बजे के दरमियान होती है। ठीक, तो यानी 12 बजे तक कोई नमाज का वक्फा नहीं, कोई चीज़ नहीं, यानी बंदा कहीं इधर उधर हो भी तो ये तो इमरजेंसी का काम है ना, ये फौरी तौर पर आता है। बहरहाल कोई पौने घंटे के बाद कहते हैं कि जी उनका हमला कोई रेलेवेंट 2-3 बंदे आ गए हैं जी, वो इस पे कोशिश वो सीडीए के लोग थे या हाई कोर्ट के अपने ऑपरेटर्स थे जो लिफ्ट चलाते? नहीं, मैं अभी हाई कोर्ट के अमले की बात कर रहा हूँ। और उसका जब पता चला कि जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कोई हमें इनपुट नहीं पता चला कि जी वो कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान सीडीए का अमला पहुंचा और सीडीए के अमले को पुलिस वालों ने रोक लिया। अच्छा, जहां से हमें जो शुकूक व शुबात पैदा होते हैं वो उससे ज्यादा अहम है। अच्छा, सीडीए का अमला फौरी तौर पर अंदर आना चाहता है, पुलिस कहती है हम नहीं अंदर आने देते। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि अंदर आकर के कुछ वकला ने आकर बताया कि सीडीए के उस अमले को जिन्होंने ये लिफ्ट को खोलना है या जिनके पास कम से कम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ज़बरदस्ती उसका कोई उस तरीके से टूल है उनके पास से भी उसको खोल सकते हैं, तो वो जी टूल है, उनको आने नहीं दे रहे। अच्छा, फिर हमारे 25-30 वकला जाते हैं, पुलिस वालों से तकरीबन हाथापाई होती है या नहीं होती, लेकिन बहरहाल काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद उन लोगों को, अमले वालों को अंदर लेकर आते हैं। फिर वो आकर के उसको मैनुअल तरीके से उसको खोलते हैं। बट यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। बट मुझे शोएब साहब एक बात फरमाइए सर, एक बात, क्योंकि आप तो खुशकिस्मत थे, अच्छा हुआ, आपने सेहत के लिए भी अच्छा है कि आप स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में आने वाले कई दहाइयों तक आप सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करेंगे जो आज हुआ है उसके बाद। और आप खुद को आज ये भी कहेंगे कि मैं आइंदा के बाद कभी जिंदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि आपको लिफ्ट का खराब होना साजिश लगता है या रेस्क्यू अमले तक का लिफ्ट तक ना पहुंचना साजिश लगता है? देखिए, मुझे तो दोनों चीज़ें साजिश लगती हैं। पहली बात तो यह है कि देखें, इनका जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इसका सिस्टम ही अगर आउट कर दें तो नेचुरली आप उसको वो फंक्शनल नहीं रहेगी। सबको पता था कि वापस जब ये आएंगे और खोसा साहब या ज़्यादा लोग हैं तो सीढ़ियाँदार इन्होंने इस्तेमाल तो करनी है लिफ्ट, इस बात पे भी है, हमें शक है। लेकिन उसका रेस्क्यू ना करना तो यकीन में बदलता है। अच्छा, फिर उससे डबल यकीन इस तरह होता है कि जो अमला बाहर रेस्क्यू के लिए आया हुआ है उसको तो फैसिलिटेट करना चाहिए पुलिस को। देखिए ना, आज पुलिस की इतनी बड़ी तादाद, इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ, नहीं देखे ना,
इमरजेंसी सिचुएशन में उनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, फौरी तौर पर 2-4 जो बंदे उससे रिलेटेड हैं अंदर लेकर आए, आके रेस्क्यू करें। यानी उनका जितना कोड बिहेवियर आज हमने इस कंडीशन में इस्लामाबाद आपको पहले नहीं नजर आया,